सर, मुत्तहिदा हुकूमत और पीटीआई इस वक्त आमने सामने हमें नज़र आ रहे हैं। शदीद तलखी है सियासी मंजरनामे में। क्या ये सिर्फ बयानात की हद तक हैं मामलात, या फिर आप मज़ीद कशीदगी मुस्तकबिल में देख रहे हैं? मस्जिद कशीदगी बहुत ज़्यादा। और ये कशीदगी जो है, एक तो इमरान रियाज खान हमारे बड़े मुमताज़ सहाफ़ी भी और दोस्त भी, छोटे भाई, उनको गिरफ़्तार किया गया कल सर, रात। और वो अब खुदा जाने कितने पर्चे हैं, क्या कहाँ कहाँ उनको ले जाया गया है मुख्तलिफ़ जगहों पे, और कितनी गिरफ्तारियां हैं, क्या है, कुछ उनका समझ नहीं आ रहा कि आगे मामला किस तरह से। बहुत पेचीदा सा बहरहाल लग रहा है कि एक अदालत से दूसरी में जा रहे हैं, दूसरी तीसरी जा रहे हैं, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक तो मजम्मत करते हैं और इजहार यकजहती भी करते हैं उनसे। और इमरान रियाज साहब से चंद रोज़ पहले जो मेरी बात हुई थी, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहे हमेशा। वो कहते थे कि कुछ भी नहीं होगा, ये ठीक है, मतलब मामला जो है वो मेरे ऐसे ही मतलब है कि। लेकिन ये है कि वो और ज़ाहिर वेल कनेक्टेड भी थे, वो खुद भी कहते रहे कि मेरी बहुत अच्छे। फिर ये क्या बीच में वजूहात बनी, क्या हुआ, वो तो अब उस पर तबसरा तो नहीं किया जा सकता। लेकिन यह है कि बहरहाल जिस अंदाज में पर्चे कटे और जिस अंदाज में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और ये सारा, और उस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आई हैं, बाकी जगहों से भी कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा। सर, पिछली हुकूमत में, इमरान खान साहब की हुकूमत में भी, जब मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ मुख्तलिफ मामलात हुए थे, अबसार आलम साहब हों या जो हैं वो मतियुल्लाह जान हों, या हामिद मीर साहब पे पाबंदी लगी थी, या असद तूर साहब के साथ मसला हुआ था, या और मैं किसी का नाम मेरे जहन में नहीं अगर आ रहा, और बहुत से, तो वो भी बहुत ज़्यादती थी। तो और इसका कोई अच्छा इमेज दुनिया में नहीं जा रहा इस तमाम मामला। ख़ास तौर पे या तो हो कि बहुत ज़्यादा दूसरी कोई एक्टिविटीज़ हों, यानी बहुत ज़्यादा कोई मईशत, कोई बहुत ज़्यादा कोई सनती, कोई बहुत ज़्यादा कोई यानी और बहुत सारे मजमूई इवेंट्स तौर हो पे रहे हैं। खुशहाली हो अब गई। अगर तमाम रोज़ जो है वो दो ही खबरें लोगों के सामने आ रही हों, बल्कि तीन आ रही हों, एक तो ये कि जो हमारे अकाबरीन है वो आपस में गुत्तम गुत्ता नज़र आए, और एक पे दूसरा बयान, दूसरे पे तीसरा बयान, फिर उसकी वजाहत, फिर उसकी वजह, फिर उसको जवाब, फिर उसका जवाब, सारा दिन जवाब दर जवाब चलता रहे। और उस इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, और दूसरी जो खबर आ रही हो ये आ रही हो कि महंगाई इतनी हो गई, या बारिशों के नतीजे में ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इस तरह की खबरें। लोगों की कुव्वत ख़रीद जवाब दे गई। IMF का कुछ नहीं पता अभी तक कि क्या वहाँ से हतमी फरमान क्या आएगा। और तो अगर ये इस तरह के खबरें ही हों, तो फिर लोगों के अंदर मायूसी से भी ज़्यादा शायद, यानी लोगों में भिजारियत जिसे कहते हैं ना, कोफ्त का एक अंसर जो है वो अपने अरूज पे है इस वक्त। और उन्हें समझ नहीं आ रहा लोगों को कि वो अपने मसाइल के लिए क्या करें, किसके पास जाएं, किससे फरियाद करें, क्या करें, क्योंकि इतना गुत्थम गुत्था हो गए हैं सारे। जो मैंने कल भी कहा था ना कि वो कोई, यानी अगर इलेक्शन भी होगा तो कैसे होगा, ये पंजाब का उस इलेक्शन के बारे में मैंने कल भी बात की थी। हुकूमत कह रही है कि हमारा है, पक्का हमारी जेब में पड़ा है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सारी की सारी सीटें हमारी। तो ये तलखियाँ बढ़ेंगी आने वाले दिनों में। गिरफ्तारियाँ मज़ीद हैं, और ये गिरफ्तारियाँ जो हैं ये ये अगले चंद दिनों में मज़ीद गिरफ्तारियों की भी तवक्कुआत हैं। फिर ये जो एक गलीज़ सा खेल शुरू हो जाता है, गलीज़ चाहे किसी का भी, किसी की तरफ से भी हो, लेकिन मैं इसको बहुत ही लो लेवल पे, जब किसी रियासत में चली जाती है ना पॉलिटिक्स, तो वहाँ पर फिर इस तरह की चीज़ें आती हैं, ये कैसेट्स और टेप्स और बातें। और ये आप ये देखें कि यानी ये कोई वाटर गेट स्कैंडल नहीं है कि जिसके नतीजे में जो बहुत कोई इन्वेस्टिगेटिव काम किया हो कोई जर्नलिस्ट ने। ये मतलब रिकॉर्डिंग्स मुख्तलिफ, कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, उसने एक जुमला उसका आ गया, एक जुमला, तो ये कोई अजीब सा, मतलब इसका कोई तासुर दुनिया में अच्छा नहीं जाता।
मतलब पाकिस्तान के कोई न्यूज़पेपर्स उठा के देखे, कोई बाहर से देखे कि यहाँ क्या हो रहा है, तो पता चले उसकी टेप आ गई, उसने ये कह दिया था, उसने ये कहा। अच्छा तासुर नहीं जा रहा इसको यहाँ पर। इसलिए मैं कहता हूँ ये पूरा सिस्टेमिक कोलैप्स है, ये पूरा सिस्टेमिक कोलैप्स है। जब मुझे कहते हैं ना कि ये कब होगा, कैसे होगा, तो ये वो प्रोसेस है, यही वो अमल है जिसके नतीजे में आप देखते हैं कि एक पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो चुका है, काम नहीं चल रहा रियासत का, लोगों के मसले नहीं हल हो रहे, और उसको या तो हमारे सियासी अकाबरीन फौरी तौर पे प्रोएक्टिवली लोगों के इश्यूज़ की तरफ चले जाएं। यानी कोई ज़रूरत नहीं कि जी पीटीआई तो खैर उन्होंने तो ड्रैग कर लिया ना, वो तो मैं बहुत दिन पहले से कह रहा हूँ कि वो तो कंप्लीट हुकूमत को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गए। सिर्फ शहरी रहमान साहबा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें जिक्र कम था, बल्कि नहीं था गालिबन, और उन्होंने ये बारिशों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मौसम के हालात और मतलब चूंकि क्लाइमेट की उनके पास वजारत है, तो उन्होंने सिर्फ स्पेसिफिकली अपनी जो सैलाब मुल्क में आ रहे हैं और ये सारे हाल मौसमियात के हवाले से बात हुई, क्लाइमेट बड़ा इशू। बाकी तो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जितनी हुई हैं सुबह से लेकर रात तक, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप अगर म्यूट भी रखें ना किसी भी साइट की, तो आपको पता होता है कि क्या बात हो रही है, मतलब आपको आवाज़ खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक तो ये कशीदगी बढ़ेगी, और ये कशीदगी मेरा ख्याल है कि ये पंजाब के इलेक्शंस के उससे पहले भी बढ़ेगी, जो कि बढ़ गई है इस वक्त, और उसके बाद भी जो है ये इलेक्शंस का नतीजा जो है वो दोनों के लिए डू और डाई है। और अगर इस नतीजे को इंतखाबात से पहले ये मामलात ना संभाले गए तो ये फिर पंजाब के लिए, अवाम के लिए, मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब अब देखिए ना, बड़ी अजीब सी बात है कि इलेक्शन कमीशन और बाकी, अब उसमें अदालतों का क्या रोल होता है दरमियान में, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है, इंतज़ामिया का क्या रोल होता है, लेकिन इमरान खान जो है वो किसी तौर ये ज़हन में रखेंगे वो सीटें जो सारी इमरान खान साहब की थी। अब इसमें से अगर वो इमरान खान साहब की सीटें निकल जाती हैं और उधर चली जाती हैं, मुनर्रफ अराकीन है ना ये, तो मुनर्रफ अराकीन अगर 20 सीटों में पता चला 17, तो मतलब वो इमरान खान इसको मानने को तैयार होंगे ही नहीं। वो तो आज उन्होंने कहा कि तमाम की तमाम सीटें हमारी होंगी। तो ये एक मामला ऐसा है जो कशीदगी की तरफ जा रहा है, और अल्लाह करे कि कशीदगी की तरफ ना जाए, लेकिन इसको रोकना हमारे अकाबरीन का फ़र्ज़ है। दो तीन बातें ऐसी, एक तो $100 से, मैंने कहा ना पूरी दुनिया इस वक्त एक अजब से दौर से गुजर रही है, जहां पर लंबे लंबे अरसे तक का जो फैसले हैं वो इस वक्त करने हैं रियासतों ने, और वो टाइम गुजर रहा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ज़्यादा लेट हो गए हैं हम। बहुत से फैसले शायद हमें साल 2 साल पहले कर लेने चाहिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम लेट हो गए हैं, या शायद हम अब भी इस काबिल होंगे बतौर रियासत के हम कर सकेंगे, और वो बड़े अहम फैसले हैं। देखें, ये जो उज़्बेकिस्तान, दो तीन बातें। पहली बात है कि पूरी दुनिया में चूंकि काम रुक रहा है, काम यानी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, ट्रैवलिंग महंगाई बढ़ गई यूरोप के अंदर, उसके नतीजे में $100 से नीचे आ गया है ऑयल, ठीक है, 100 से भी नीचे आ गया। अब यहाँ पर बात यह है कि अगर कुछ जगहों पे $100 से नीचे आ गया है, और इसलिए कि वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और जो है वो वहाँ पर गैस की और ऑयल की शॉर्टेज हो गई है यूक्रेन वॉर की वजह से। तो ये जो ऑयल है, ये ऑयल हम तो ले सकते हैं, ये रशिया का ऑयल तो नहीं है, ये तो ग्लोबल ऑयल, हम अरब दुनिया से बात कर सकते हैं। इस दौरान हम एक मुआहदा को साइन कर सकते हैं उनके साथ कि हमें इतने अरसे के लिए गैस हमें आप दें। कीमतें गिरी हुई हैं इस वक्त, तेल की कीमत गिरी हुई है, उसका कोई फ़ायदा क्या पाकिस्तान के अवाम को हो सकता है, नहीं हो सकता। हम जाके IMF से बात करें कि भाई एक मिनट ज़रा, ये इतनी महंगाई, इन्फ्लेशन उनके यहाँ भी बहुत है, तो अगर उनको पता है अच्छी तरह, आप उनको एक्सप्लेन करें कि ये यूरोप के अंदर जो हालात पैदा हो गए हैं, तो आप देखें कि उसके नतीजे में हम अपने लोगों के ऊपर हमने जो कीमत, जो सब्सिडीज़ और आपके साथ मामलात किए थे, उसको आप ऑयल की प्राइस के साथ रखें ना, कि ऑयल की प्राइस अगर कम हो जाती है तो उसके नतीजे में हम लोगों को अपने रिलीफ दें। मतलब आपने क्या मुआहदे उनके साथ दस्तखत किए हैं खुदा जाने, कि आप अगर वो $120 है तो भी वही तेल मिल रहा है पाकिस्तान में, अगर 100 से नीचे चला गया तो भी, अगर 80 से नीचे तो भी।
तो मतलब इसको आप स्टेट बैंक का गवर्नर लगा नहीं सकते, आप कीमतें ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आप रुपए आपका कोई सर पैर नहीं, कभी 2 रुपए कम हो जाता है डॉलर, कभी नीचे गिर जाता है ऊपर गिर जाता है, यानी वो मैंने आपसे कहा ना कि, और इस दौरान मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, दोबारा मैं फिर वो बात दोहरा रहा हूं कि मौजूदा जो भी सेटअप है, जो भी मामलात हैं, आज साद रफीक साहब ने फिर दोहराई वो बात। साद रफीक साहब अपनी तकरीबन हर गुफ्तगू में वो बात याद दिलाते हैं कि हम हुकूमत हम इंतखाबात की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने फैसला किया। ये सोच मियां नवाज शरीफ साहब की भी है कि शहबाज शरीफ साहब को जो है वो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अब ना बनते तो कब बनते, जाहिर है, लेकिन अब ना बनते तो कब बनते। तो शहबाज शरीफ साहब बन गए, लेकिन आपको कहीं शहबाज शरीफ साहब की प्रेजेंस नजर नहीं आ रही होगी इतने सारे इश्यूज के अंदर। शहबाज शरीफ साहब की जो एक प्रेजेंस होती है ना, एज अ सॉलिड प्राइम मिनिस्टर पर बैठ के मामलात को रियासत के काबू कर, वो आपको नजर नहीं आ रही होगी इन दिनों में। वज़रा आते हैं, बात करके चले जाते हैं, लेकिन प्लानिंग होती है ना, तो वो जो प्लानिंग्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं रियासत की, कुछ साल 1.5 साल में हमने ये करना है, तो अगले साल 1.5 साल में क्या करना है किसी को कुछ नहीं पता।